नमस्कार दोस्तों, आज 10 नवंबर 2022 दिन गुरुवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितना प्याज है। चलिए दोस्तों जान लेंगे। जो राजेंद्र शर्मा बाबू जी है, इनके पास दोस्तों प्याज है, नया भी पुराना भी। और दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के प्याज के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है मन का रेट चलता है 40 किलो का। तो लाट ही लोट है इनके पास, काफ़ी अलग अलग तरह की गाड़ियाँ आई। जान लेंगे कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आज के क्या क्या रेट चल रहे। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार जी, कितनी गाड़ी हैं, कितनी बैलेंस भरनी जी? देखो जी, आज 30 ट्रक तो आड़तियों पे आए हैं और 9 ट्रक आए हैं नेफेड पे। 39 अच्छा जी। ट्रक तो ताजे हैं। हाँ जी। ये 2-4 और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट मेरे पास आती है 6 बजे तक की। अच्छा जी। और अब माल हो आते गया रहते जी, हैं समझ लो 7-7:30 तक। अब हो गया 10:29 नहीं, लेकिन माल तो 7:30-8 बजे तक ही आता है ना, उसके बाद तो नहीं आता। 7 बजे के बाद ट्रक एंट्री नहीं होते दिल्ली में। अच्छा जी। तो 8, 8:30, 7:30 तक आ जाते हैं। अच्छा जी। और 1800 कट्टे नया प्याज है, 1800 जी। जो कि बरसात होने, अलवर से बरसात होने के कारण कम आ रहा है सब तरफ। बरसात हुई जी? बरसात हुई परसों, हाँ जी। तो इसके कारण थोड़ा कम आ रहा है। बरसात से कोई नुकसान तो नहीं है, पर हाँ थोड़ा जी। गीला हो जाता है तो फिर सुखाना पड़ता है। खुदाई नहीं हो सकी जी? खुदाई नहीं हो सकती 2-4-5 दिन, अच्छा जी। तो इस कारण कम आ रहा है। अच्छा जी। और पुराना प्याज जो है जितना बिक रहा है उससे ज़्यादा ही आ रहा है। अच्छा जी। ठीक है जी। कल 108 गाड़ी रात बैलेंस थी यहाँ, रात के समय जी जो गिनी गई जी। जो गिनी गई 108 गाड़ी, हाँ जी। और 40 आ गई हाँ जी। तो 148 गाड़ी हो गई। अच्छा जी। और 1800 कट्टा नया प्याज हो गया। अच्छा जी। सर जी पहले एक बात बताओ, ये जैसे 148 गाड़ी हो गई पुराने प्याज की, हाँ, आपने कभी इतनी गाड़ियाँ इन दिनों में देखी पहले भी? बहुत ज़्यादा देखी है जी। जब लोग पिटे ऐसा ऐसा हुआ कि प्याज बिकने बंद हो गए। हाँ जी। ये तो अब तेजी है, दिल्ली में इतने लोग हो गए, वरना जब गाड़ी आती थी यहाँ से पूरे देश में प्याज यहीं से जाता था। अच्छा जी। तो यहाँ पर अब तो 40-50 गाड़ी बिकती है, 100 गाड़ी से ऊपर रोज बिकती थी। अच्छा जी। और इतनी ज़्यादा बिकती थी, ये मंडियाँ भी अब 6-7 खुल गई। 6-7 आस पड़ोस में 10-12-15 मंडी खुल गई जो प्याज यहाँ से ले जाती थी। अच्छा जी। तो यहाँ तो बहुत प्याज आती थी। हाँ जी। अब कोई प्याज थोड़ा आती है। अच्छा जी। 30-35 गाड़ी तो रोज मैं ही बेचता था अकेला, अकेले जी? हाँ। अच्छा जी। और हमारे कम से कम 15-20 आड़ती थे, जिसमें 5-7 मेरे से भी बड़े आड़ती थे। अच्छा जी। तो ये बातें नहीं है, प्याज यहाँ बहुत आती थी हाँ जी। और बहुत बैलेंस भी लगते थे। हाँ जी। तो अब तो 40-50-60 गाड़ी रोज बिकती है। उन दिनों तो बिकती 100 गाड़ी रोज थी, अच्छा जी। 150 गाड़ी रोज बिकती थी। अच्छा जी। पूरे नॉर्थ ईस्ट में यहाँ से जाता था, हाँ जी। पूरा पंजाब हरियाणा सब जगह यहीं से जाता था, दिल्ली से ही। अच्छा जी। ये बात बता रहा हूँ आपको सन 2002-3 तक की। अच्छा जी। हाँ जी। उसके बाद ओए जी। उसके बाद मोबाइल हाथ में आ गए हाँ जी। और छोटी गाड़ियां आ गई। हाँ जी। बैंकों ने लोन देने शुरू कर दिए। हाँ जी। तो उसके बाद तो गाड़ियां, जहाँ पर 2-3 गाड़ी माल बिकता है, हाँ जी। वो कहीं से नहीं लेते, सीधे खेतों से या किसानों से या व्यापारियों से लेते हैं। अच्छा जी। हाँ, अच्छा जी। अच्छा, जैसी वो प्रोडक्शन मंडी है वहाँ भी ज़्यादा खुल गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। अच्छा। हाँ अच्छा सर जी मुझे एक दो चीज़ और जाननी जी। हाँ जी। कुछ सुनने में कहीं पर बात कर रहे थे, ये कह रहे कि पहले जो इतना मंदा कमी आता था, जैसे अब आने लग गए भी, अब किसान भी इसको माल को रोकते हैं भी। किसान जो है थोड़ा जल्दी कर देता है, जब व्यापारियों के हाथ में सौदा चला जाता है तो जो है इसकी मार्केट के ज़्यादा चांस रहते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है जी? है देखो जी, जब मंदा आता है ना, हाँ जी। तो हर आदमी कोई ना कोई बहाना बना लेता है। अच्छा जी। इससे भी बुरे बुरे मंदे आए हैं, लोग बर्बाद हो गए। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ जी। और किसान अगर रख रहा है ना, हाँ जी। तो इस वक्त किसान को सिर्फ किसान कहना ही जरूरी है। अच्छा जी। वरना किसान के बच्चे इतने पढ़ लिख गए हैं, हाँ जी। जिस घर में टेलीविजन घुस गया हाँ जी। उसे आप किसान मत मानो, अच्छा उसे जी। व्यापारी से भी बड़ा व्यापारी मानो। अच्छा जी। क्यों? उसे पूरे देश की खबर है। हाँ जी। गूगल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है किसानों के। अच्छा जी। मेरे जो बच्चे हैं, मैं कोई बात होती है टेलीफोन करता हूँ, गूगल से साइटों से देख के मुझे सारी डिटेल भेज देते हैं। अच्छा जी। तो अब जो भी बातें पुरानी वाली नहीं है। अच्छा जी। मोबाइल जिसके हाथ में है उसे पूरी दुनिया की खबर है। और अच्छा। लेना चाहता है तो ले सकता है, खुद नहीं तो दूसरे से सही। हाँ जी। हाँ जी। बच्चा तो आज 10 साल का भी मोबाइल का इतना माहिर है, हाँ जी। हिसाब ही नहीं है। अच्छा जी। तो इसलिए ये सब बहानेबाजी है। हाँ जी। फसल ज्यादा थी। मैं मंदी की बात बताता हूँ, मैं 3 महीने से आपको बता रहा हूँ, हाँ जी। मेरे व्यूअर्स को सबको पता है, आपके को। हाँ जी। फसल पिछले साल से ज्यादा थी। अच्छा जी। कोरोना था, हाँ जी।
रशिया यूक्रेन की लड़ाई के कारण एक्सपोर्ट कम हुआ, अच्छा जी। लंका बर्बाद हो गया, एक्सपोर्ट कम हुआ, अच्छा जी। बांग्लादेश में बहुत भारी घाटा हो गया, वहां नुकसान मतलब प्याज कम गया, अच्छा जी। एक्सपोर्ट कम, फसल ज्यादा, कोरोना के कारण और परचेजिंग पावर कम होने के कारण प्याज एक ऐसी जरूरी चीज नहीं है। हाँ जी। दूध जरूरी चीज हो सकता है, अच्छा जी। अनाज चावल ये जरूरी चीज हो सकता है, हाँ जी। बाकी चीजें जरूरी नहीं है। ये तो स्वाद है, अच्छा जी। ये आदमी तभी लेगा जब पैसे होंगे, अच्छा जी। वरना बिना प्याज के भी खा लेगा। हाँ जी। प्याज तो एक आप समझो हाँ जी। कि हमारे पास पेट भरने की चीज नहीं है, स्वाद की चीज है। अच्छा जी। स्वाद पे आदमी कब जाएगा, जब खाने से पैसे फालतू होंगे, यह बात परिवार है। में पैसा ज्यादा होगा तो प्याज खाएगा, वरना अच्छा नहीं जी। खाएगा। यह भी बात है जी। तेज होता है तो प्याज जो 1 किलो लेता है वो हाँ आध जी। किलो ले लेता है और हाँ नहीं जी। भी लेता। तो सही इसलिए बात है जी ऐसी आपकी। ऐसी बातें नहीं है। हाँ जी। प्याज का हाल ये होना ही था, ये मुझे 3 महीने से पता था। अच्छा पर जी। कुछ लोग जिनके पास प्याज नहीं आता हाँ जी। या और कोई मजबूरी है, हाँ जी। वो लोगों को तेजी में बताते रहे। अच्छा जी। एक तो जो बिल्टियाँ बेचते हैं हाँ जी। और जो हमारी मंडियों से भी ऑर्डर पे रोज माल भेजते हैं, हाँ जी। ये सब लोग तेजी में डालते रहे कि हमारा माल बिकता रहे, अच्छा हमें जी। 2 पैसे ज्यादा मुनाफा मिलता रहे। अच्छा जी। ये सबको पता था, जो भी होशियार आदमी है, हाँ जी। कि प्याज ज्यादा है, बिक्री कम है। अच्छा जी। इस मेन तो बात। तेजी किस बात से आनी थी? अच्छा जी। तेजी किस बात? ये तो इनका किस्मत अच्छी है जिनके पास स्टॉक है हाँ जी। कि बरसात जो पीछे हुई 10-15 दिन पहले, हाँ जी। उसने इतना नुकसान कर दिया कि 15-20 दिन की प्याज खत्म हो गई। हाँ जी। वरना ये प्याज जो आज हमारी मंडी में हाँ जी। 10 रुपए से 20 रुपए बिक रहा है, हाँ जी। ज्यादातर 10 से 15 है, हाँ जी। ये प्याज आज बिकता यहाँ पर 6-7 रुपए से लेके 12-13 रुपए तक। अच्छा जी। अभी भी बच गए, क्यों? ये 4-5 दिन 6 दिन 8 दिन फिर नहीं आएगी। हाँ जी। तो प्याज वालों को ये कहना कि किसानों के पास है या व्यापारियों के पास है, हाँ जी। ये थोथी बातें हैं। अच्छा जी। किसान बहुत होशियार है हाँ जी। और व्यापारी के पास जितनी रिपोर्ट होती है उतनी किसान के पास भी है। क्यों? आज सब व्हाट्सएप पे हैं, अच्छा जी। सब ईमेल पे हैं, सब ट्विटर पे हैं, सब चीज सबको पता है। अब अच्छा कोई जी। ये समझे कि भाई दिल्ली की खबर पूरे हिंदुस्तान को नहीं है, तो हाँ वो जी। मंडी खुलते आध घंटे के अंदर जो मेरे साथ 500,000 जुड़ा मैं उसे भेज दूंगा, जो आपके साथ जुड़ा उसको आपने भेज देना। हाँ जी। और फिर आप जैसे साथी सब मंडियों में किसानों की मदद के लिए, हमारी मदद के लिए, सब बातें बताने के लिए हैं। हाँ जी। आपके लाखों भी हो रहे हैं, हाँ तो जी। 1 मिनट में आप करते हो तो लाखों आदमी देख लेता। तो बताओ मुझे कहाँ है, मतलब किसान क्या लोगों की बात नहीं मानता? हाँ खूब जी। समझ है उसे। अब अच्छा वो जी। पहले वाली बातें छोड़ दो। अच्छा जी। तो इसलिए ये कहना ये झूठी बातें हाँ हैं। जी। किसान करे या व्यापारी करे, हाँ जी। और किसान ऐसे ऐसे तगड़े हैं जिसका हिसाब नहीं है। अच्छा जी। और किसान की तो अपनी फसल है, हाँ जी। उसे अगर लगेगा, पहले नहीं होता था, हाँ जी। पहले वो कहता था ऐसी तैसी में जाए बेच। अच्छा जी। अब किसान को लगता है कि 2 पैसे मिलेंगे बाद में, हाँ जी। तो उसने जगह बना रखी है, वो भी स्टॉक करता है। हाँ जी। पर जिस दिन उसे लगे मंदा है वो बेचता है। अब अच्छा बेच रहे जी। हमारे पे हो जा रहे हैं। हाँ जी। फिर सर जी ये जो कल परसों में बरसात हुई अलवर में, हाँ जी, इसका ये लगा लो कि थोड़ा सा बेनिफिट हो गया। बेनिफिट ही होगा जी। आप तो खुद किसान हो, इसमें मामूली बरसात जब जब होगी हाँ जी। तब तक फसल बढ़ जाएगी। 5-7 दिन लेट जरूर आएगी, हाँ जी। पर आगे ज्यादा आएगी। अच्छा जी। ये पानी जो आसमान से गिरता है तो फसल के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी। तो इसलिए कोई इसमें कमी नहीं है, कोई जोखम नहीं है। अच्छा जी। और प्याज बढ़िया इसको है। बोल सकते हैं ना कि 5-4 दिन इसको मिल गए और मिल जैसे गए। और आज आपने कितने कट्टे बताए जी? ये हैं जी, आज कितने नए कट्टे बताए? नए नए के 1800, जो आज जबकि बरसात 5000 होने चाहिए थे। जो बरसात ना होती हो सका 1800 से ज्यादा होते जी। 5000 होते। अच्छा जी। 15,000 तो कल ही कैंसल में, तो यहाँ क्या दिक्कत है? अच्छा जी। चलो बहुत जो हल्का कहने वाले, चल 4000 कट्टा होता, अच्छा जी। ठीक है ना जी। ठीक है बात जी। तो इसलिए प्याज जो चल रहा है, हाँ जी। मैंने पहले भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ हाँ जी। भैया, 150 गिर सकता है, बढ़ेगा 1 रुपया भी नहीं। अच्छा जी। जो बेच रहा है हाँ उसको जी। 3 नुकसान है। हाँ जी। चलो भाव में नुकसान एक बार मैं नहीं मानता, अच्छा लोग जी। कहेंगे जी सबके अपने अपने विचार हैं, हाँ जी। पर भाई रोज प्याज की क्वालिटी गिर रही है, हाँ जी। रोज प्याज सूख रहा है, हाँ जी। रोज प्याज सड़ रहा है या छिलका उतर रहा है। अच्छा जी। ये पैसे कैसे पूरे होंगे? ये पैसे तो पूरे नहीं हो सकते। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी।
रोज जो आपने स्टॉक करा है, स्टोर का किराया, बिजली का, हाँ जी, ब्याज का, हाँ जी, ये कहाँ से पूरे करोगे? और भी- बढ़ना तो दूर पार तक, अब तो हर किसान को पता है हाँ जी। कि भाव नहीं बढ़ेगा। अच्छा जी, इस महीने के आखिर में गोंडल की, गुजरात की सारी प्याज शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, अच्छा जी, और अगली 5, 7, 10 दिसंबर से तो बम्पर है। अच्छा जी, तो प्याज का तेजी का कोई कारण नहीं है। ये मैंने पीछे भी आपके उस पे कहा था कि लेकिन सब धीरे धीरे निकालें हम। अच्छा जी, ज्यादा जल्दी से निकालेंगे तो और भी बाजार गिर जाएंगे। अच्छा जी, घबरा के मैं आप। किसी को ये नहीं कह रहा घबरा के निकालो, हाँ जी, पर भाई निकालो। अच्छा जी, बाकी उनकी मर्जी है, हाँ जी, सब समझदार है, सबके पास अखबारें भी आते हैं, पत्रिकाएं भी आती हैं, और सब आदमी साधन है, कहीं ना कहीं से पता लगता अच्छा है। जी। सर जी, जो बात करें आज की दुकान पे हाँ। आपके पास ये प्याज है पुराने वाले, ये कहाँ कहाँ किस रेंज के हैं जी ये? ये देखो जी, मेरे पास जितना भी प्याज है आज, हाँ जी, वो यहाँ पर आप समझो कि 500 रुपए के अंदाज का है, 450 से 550, 11 रुपए से 14 रुपए का। अच्छा, ये आपकी दुकान छोटे है। प्याज हैं, हाँ जी, किसानों के प्याज हैं, हाँ जी, थोड़े हल्के प्याज हैं। अच्छा जी, अच्छे प्याज आज भी 800 रुपए हैं, यही एमपी वाले जी हैं। एमपी वाले ही। अच्छा जी, महाराष्ट्र वाले 900 भी हैं, अच्छा जी, 1000 भी हैं, अच्छा जी, लेकिन कौन से? जो सुपर है, अच्छा, बढ़िया अच्छा जी, बढ़िया प्याज आ नहीं रहा। हाँ जी। जैसे आज यहाँ समझ लो 30 गाड़ी आई है, हाँ जी। 2 गाड़ी बढ़िया होंगी, 28 ऐसी होंगी 400-500 वाली। यानी आज आपने कह दिया कि आपकी दुकान पे ज्यादा से ज्यादा किस रेंज का है जी? आज आपकी दुकान पे खुद ही 11 रुपए से 14 रुपए किलो। आज 14 रुपए से ऊपर का आपकी दुकान पे कोई माल नहीं प्याज, है। 3 गाड़ी है, एक भी गाड़ी नहीं है। अच्छा जी, तीनों में से बढ़िया माल एक में भी नहीं है जी। बढ़िया था, हाँ जी, वो हमारा 600 बिक चुका। बढ़िया अच्छा। वैसे नहीं, हाँ जी, अंधे में काना राजा था अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, यानी टॉप क्लास वो भी नहीं था जी। ना, कोई नहीं था। 800 रुपए वाला वो भी नहीं था हाँ। जी। अच्छा जी, अच्छा। और जो बात करें जी आज नए प्याज का क्या रेट रहा जी वैसे? नया प्याज देखो जी, एक लाट बहुत बढ़िया आया था, हाँ जी, वो बिका है 1250 रुपए। 1250 रुपए मन। लेकिन इसे सुनने की जरूरत नहीं है, इसको 1250 के चक्कर में लगेंगे तो अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो एक पर मिनट जी। बताना जरूरी होता है। हाँ जी, हाँ, आपके पास आया जी वो? नहीं मेरे पास नहीं आया मंडी अच्छा, में, अच्छा मेरे जी। पास नया है ही नहीं। अच्छा जी, नया हमारे व्यापारी बता रहे हैं कि बरसात हो गई है, हाँ जी, तो 2-4 दिन ठीक करके लाएंगे। अच्छा जी, मंडी में ज्यादातर प्याज खराब है, हाँ जी, जो नया आया है, हाँ जी, इसलिए लोग ले नहीं रहे, पड़ा है, कम भाव बिक रहा है, किसी भी भाव बेचना पड़ेगा, अच्छा जी, ये बात है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, तो सर जी आपको ये भी नहीं लग रहा कि इसमें आने वाले समय में भी रेट उठेगा? नहीं इतना उठेगा। टिका रहेगा जी? इतना टिका रहे तो बहुत बढ़िया है। अच्छा जी, हाँ, क्योंकि आपकी जैसे आप ये बात बताते 3 महीने पहले भी बताई, हाँ। कुछ जो है शरारती तत्व है वो कमेंट करते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, हाँ। ये पर अब जो है स्थिति वो सारी की सारी समझ में आ गई। देखो भाई पर साहब, हम ये- बोलते हैं सच्चाई। हाँ जी, कुछ लोगों के पास माल नहीं आता, वो गुमराह करके तेज बता देते हैं। तो जब किसान आ रहे हैं, वो जो तेज भाव बताता था 50 बिकेगा, 100 बिकेगा, हाँ जी, रोज उसकी दुकान पे वे किसान जो बिक रहा है माल अब मुफ्त में, तो गालियां दे रहे हैं, हाँ जी, पीटने को दौड़ रहे हैं। हाँ जी, ये हालात है, किस दिन पिटपिटा जाएगा। अच्छा जी, आप देखो, पता नहीं हो कह दो जी मुझे किसका ज्ञान नहीं है। अच्छा जी, आपको राय तभी देनी चाहिए जब 80-90 पैसे पता हो, अच्छा जी, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ जी, सिर्फ माल मंगाने के लिए झूठ बोल देना कि तेज रहेगा, तेज रहेगा, तो किसान जो है या व्यापारी हाँ जी, बहकावे में आके उसे माल भेज देता है। अच्छा जी, जब ये रिपोर्टें देता रहा, उसके पास माल नहीं आता था, 5-5, 7-7, 10-10 गाड़ी आती रही, अच्छा और जी, सब बर्बाद होते रहे, किसान गालियां देते रहे और रोते रहे। अच्छा जी, तो ये तो लोगों को चुनना है क्या है, अच्छा जी, और जो सच बोलता है थोड़ा टाइम लगता है, हाँ जी, पर हर आदमी उसे ही पसंद करता है। अच्छा जी, आदमी चाहे स्वयं झूठा हो, हाँ जी। पर चाहता है मेरे साथ जो आदमी रहे वो सच बोलने वाला अच्छा हो। सर जी, जब तेजी आई कभी पहले जमाने में, जब तेजी आई इन्होंने सरकारें भी ला दी प्याजों ने, हाँ हाँ, तब यही कारण रहे जी प्याज कम रहे वो? प्याज कम रहा जी। अच्छा जी, प्याज कम होने से ही तेजी आती है, हाँ जी, और कम होने के अलावा वो सिचुएशन इस साल भी थी हाँ कि जी, साउथ की फसल बरसात से सड़ जाती है, खत्म हो जाती है। अच्छा जी, इस साल भी खत्म हुई है, हाँ जी, बल्कि जिन लोगों ने तेजी डाली हाँ जी, उन्होंने ये मरवा दिए किसान। अच्छा वरना जी, इन्हें इतना अच्छा भाव मिल रहा था, हाँ जी, 15 से 30 रुपए, हाँ जी, जो आज 5 रुपए 10 रुपए किलो कम हो चुका है। अच्छा जी, तो ये बाजार कम नहीं होता और उनको उतने पैसे मिलते। अच्छा जी, अगर ये बरसात में वहाँ फसल खराब ना होती, हाँ जी, तो हाईएस्ट रेट आज जो 20, 22, 25 वाला हाँ है, जी। वो 10 रुपए होता। अच्छा जी, इन्होंने मरवा दिए थे, बर्बाद कर दिए थे लोग। अच्छा इधर जी, कुदरत ने बचा दी कि राजस्थान वाले मार दिए, हाँ जी, साउथ वाले मार दिए, हाँ जी, तो इनका प्याज अभी बिक रहा है। अच्छा जी।
तो सर जी जो बात करें जी इसके कितने पैसे टूट गए हैं इनमें टोटल अब तक, जो पीछे 15 दिन पहले तेजी आई थी? 10 रुपए हल्के में, हाँ जी। 5 रुपए बढ़िया में। अच्छा जी, बड़ा भारी रकम है जी 10 रुपए तक जी। 10 छोड़ो, 5 भी बहुत बड़ी बहुत रकम बड़ी होती है रकम जी। है, बिल्कुल। 5 रुपए का मतलब है जी 1.25 लाख रुपए गाड़ी। 1.25 लाख रुपए गाड़ी। हाँ, और 10 का मतलब है 2.5 लाख रुपए गाड़ी। 10 का मतलब है 2.5 लाख रुपए गाड़ी, जिसके मान लो 10 रुपए या यूँ लगा लो कि मैक्सिमम 2 लाख रुपए गाड़ी भी टूटी ना जी। हाँ। तो मंडी में कितनी गाड़ियां आ रही हैं टोटल मिला के जी? गाड़ी बताया मैंने आपको 40 है, रोज अच्छा। 40-50 आती हैं। अच्छा जी, अच्छा। यानी ये लगा लो कि ये तो सीधा 1 करोड़ का बैठे जी है। बस इतना रोज नुकसान है अच्छा जी, अच्छा। कुछ लोगों के कारण। अच्छा जी। और हाँ जी, कहाँ है पैसा? किसान है चाहे व्यापारी है, व्यापारी दोनों को नुकसान है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ। और फिर इतना ही जो है सारी मंडियों के मिला के और होगा जी। बिल्कुल, देश अच्छा में जी। करीबन 3000 ट्रक प्याज रोज बिकता है। तो लोग कुछ होगा जो है नहीं जी कॉमेंट आते हैं कि हम प्याज लगाना ही छोड़ देंगे, हम और करेंगे, फिर क्या उनके लिए सलाह है जी? नहीं जी, प्याज लगाना छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ जी। प्याज में पैसे मिलते हैं, हाँ जी, लेकिन किसानों को मेरी एक सलाह है, हाँ जी। व्यापारियों को नहीं, किसानों को, हाँ जी, कि भाई जब थोड़ी तेजी आती है हाँ जी, तब बेच लो। आखिर इस वक्त प्याज पड़ा है तो मैं आपको किसान नहीं मानता, हाँ जी। आपको व्यापारी मानता हूँ। अच्छा जी, आपने मोटा मुनाफा कमाने के लिए स्टॉक करा। अच्छा जी, मैं तो व्यापारियों को भी कहता रहा हाँ जी। कि भाई पैसे मिल रहे हैं, बाजार तेज है, बेच लो। यानी 15 दिन पहले जो तेजी आई ये थी। मैं वो शब्द लोगों को बुरा लगेगा, ये लालच में मरे हैं, अच्छा जी, वरना तो पहले पैसे मिल ही रहे थे। जैसे आलू वाले को साथ जैसे आलू वाले तो बहुत बुरा हाल है, उन्हें भी मैं समझाता रहा। आलू में जी बाबूजी अभी जैसे मैं सुबह का इंटरव्यू लिया, हाँ 500 रुपए कट्टा टूट लिया। हाँ और 2-3 दिन ऐसी पोजीशन आई आलू की मंडी में हाँ। कि आलू देखने को नहीं था। भाई साहब 1.5-2 लाख रुपया हर गाड़ी में आलू वालों को घट रहा है, हाँ जी। बताओ क्या होगा। और वो कह रहे थे कि नया आलू कम है, बरसातों से खराब होगा, और नया आलू भी आके गाड़ियां ढेर लग गई जी। भाई साहब असल बात यह है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि कुछ व्यापारी हाँ जी, झूठे हैं, अच्छा जी, वो बिल्टी बेचते हैं हाँ जी, या और काम करते हैं, हाँ जी, उनको इन बातों से तेजी में डाल के फायदा होता है। लोग अपना रोक लेते हैं, वो अपना बेचते रहते हैं। अच्छा जी, ये एक बहुत बड़ी सियासत है। हाँ जी। और जोन से होशियार व्यापारी हैं वो बेच जाते हैं जी। बिल्कुल, वो होशियार है, लोगों को तेजी में डाल रहे हैं, खुद बेचते जा रहे हैं। अच्छा जी, ये भी बात है जी। चलो, आपने भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। पहले बातें लोगों को कड़वी जरूर लगी जी है, हाँ। पर जिन्होंने आपकी बात माननी होगी वो फायदे में भी, कुछ ने तो बिल्कुल, माननी होगी जी। बिल्कुल, ऐसी बात और नहीं मैं है अब भी कह रहा हूँ, हाँ जी, प्याज बहुत पड़ा है पुराना, अच्छा जी, भाई बेचे जाओ। अच्छा जी, जल्दबाजी में मत बेचो, धीरे धीरे बेचो, अच्छा जी, पर जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। अच्छा जी, क्योंकि अब तो बात यह है कि भाव गिरे ना गिरे, हाँ जी, ये प्याज ही किसी ने नहीं लेना। अच्छा जी, आप बात समझ लो, नया प्याज आ गया, हाँ जी, जिस दिन बढ़ गया हाँ जी, इसे कोई लेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा। अच्छा जी, जिसको नया प्याज मिलेगा वो पुराना क्यों लेगा। यह भी बात है जी। तो हालात खराब हैं। हाँ जी, जिनके पास भी प्याज है पुराना, हाँ जी, उन्हें मेरी राय में बेचना चाहिए। मेरी राय से सहमत ना हो हाँ जी, तब भी थोड़ा थोड़ा बेच ले, अच्छा जी, ऐसा ना अचानक घाटा ज्यादा हो जाए, अच्छा जी, क्योंकि इसकी तरफ लोगों का रुझान नहीं है। हाँ जी, पहले वो सोमवार से नया फिर आएगा, अच्छा जी, पहले वो नया लेंगे, हाँ जी। नहीं मिलेगा तो कोई पुराना लेगा। अच्छा सर जी, एक बात बताओ जी, हाँ जी। जैसे आप पहले काम करते थे और मेरे साथ आपको जुड़े से कोई तकरीबन 6 महीने हुए होंगे जी। हाँ जी, ठीक है जी। पहलों का नज़ारा अलग था जी। अब यूट्यूब से जुड़ गए, आपके पास किसान राय भी मांगते हैं, हाँ। फोन भी करते हैं। हाँ। और पहले आप माल बेच के घर चले जाते थे। हाँ पहलों की जिंदगी अलग थी। हाँ और अब जो है कम से कम नहीं ज्यादा 100-50 कॉल आते हैं। हाँ, इसमें स्वाद ज्यादा आ रहा है जी। अब पहले नहीं, मजा आ रहा है। देखो जी, लोगों, अब जितने यूट्यूबर है, आप एक इसमें प्रश्न मैं डालता हूँ, हाँ जी, भाई किसी को लगता है कि मेरी राय गलत है तो मुझे या इन्हें बताए। अच्छा जी, मैं इतने दिन से 3 महीने से बता रहा हूँ, हाँ जी, उसमें कोई कमी निकली हो तो बताए। अच्छा जी, देखो ऐसा झूठी बातों से कोई लाभ नहीं होता आगे जाके। मैंने आपको पहले भी उस टाइम लोगों ने मुझे बुरा भला भी कहा होगा इधर उधर, अच्छा जी, लेकिन आज वो अपने गिरेबान में झांक के देख ले। हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। सर जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। मेरी दुकान का नाम जो है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मेरा मोबाइल नंबर है
98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी आपसे।